पूनम शर्मा and welcome to सद्भावना न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर देशवासियों को संबोधित किया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए कॉन्क्लेव में उच्च शिक्षा पर पीएम ने मंथन किया। इस कार्यक्रम का नाम कॉन्क्लेव ऑन ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल भी मौजूद रहे। आइए जानते हैं पीएम मोदी के संबोधन से जुड़ी कुछ मुख्य बातें। नई शिक्षा नीति में कोई भेदभाव नहीं है। नई शिक्षा नीति नए भारत की नींव रखेगी, भेड़चाल खत्म होगी। बच्चों में सीखने की ललक बढ़े, इसलिए स्थानीय भाषा पर फोकस किया। 5वीं तक अपनी भाषा में पढ़ाई करेंगे बच्चे। हमें विद्यार्थियों को ग्लोबल सिटीजन बनाना है, लेकिन अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें। हमारा एजुकेशन सिस्टम वर्षों से पुराने ढर्रे पर चल रहा था, जिसके कारण नई सोच, नई ऊर्जा को बढ़ावा नहीं मिल सका। पीएम ने नई शिक्षा नीति का औचित्य बताते हुए कहा कि कभी डॉक्टर, कभी वकील, कभी इंजीनियर बनाने की होड़ लगी। दिलचस्पी, क्षमता और मांग की मैपिंग के बिना इस होड़ से छात्रों को बाहर निकालना जरूरी था। हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपने देश के संस्कारों को जोड़ते हुए आगे बढ़ता है। नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की बुनियाद तैयार करेगी। युवाओं को जिस तरह के एजुकेशन की ज़रूरत है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन बातों पर विशेष फोकस है। हर विद्यार्थी को ये अवसर मिलना ही चाहिए कि वो अपने पैशन को फॉलो करे। वो अपनी सुविधा और ज़रूरत के हिसाब से किसी डिग्री या कोर्स को फॉलो कर सके और अगर उसका मन करे तो वो छोड़ भी सके। अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, उसमें व्हाट टू थिंक पर फोकस रहा है, जबकि इस शिक्षा नीति में हाउ टू थिंक पर बल दिया जा रहा है। इस विषय पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिक्षाविद और उद्योग नीति के जानकार देवेंद्र दुबके जी। सुनिए क्या कहते हैं। सभी बंधुओं को नमस्कार। नई शिक्षा पॉलिसी या नई जो हमारी एनईपी जिसे कहा जा रहा है, जिस पर काफी चर्चा इन दिनों देश में हो रही है, इसको आने में काफी समय लगा और लगभग 38 साल के अंतराल के बाद भारत को नई एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा नीति प्राप्त हुई है। इसके लिए सरकार को साधुवाद। सरकार की जिम्मेदारी थी कि ये बहुत जल्दी आती, जितना जल्दी आती उतना फायदा देश को होता। जितना लेट आई उतना नुकसान भी है। लेकिन जो चेंजेस आए हैं वो वाकई में बड़े वाइड हैं और उनकी काफी देर तक और दूर तक उनका असर होना निश्चित है। तो इसकी अध्ययन होना जरूरी है इस विषय पर। वैसे जो परिवर्तन आए हैं, अगर हम उन्हें संक्षेप में एक बार पढ़ें तो हम उन्हें 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है स्कूली एजुकेशन के लिए और दूसरा है हायर एजुकेशन के लिए। स्कूली विद्यार्थियों के लिए जो चेंजेस हैं वो काफी बड़े हैं। जैसे छोटे बच्चों को, जैसे हमारी जो 10+2 पॉलिसी थी उसको ड्रॉप करके 5+3+3+4 अडॉप्ट किया है, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति में अभी तक प्री प्राइमरी जैसा कुछ नहीं था।